हेलो दोस्तों। आज हमने निफ्टी के 22,750 में एंट्री प्लान की है और हमें जस्ट एंट्री मिली है 180 टू 183 के प्राइस के आसपास पे। अब जो हमारा इसमें इनिशियल पहले स्टॉप लॉस कर लेते हैं 177 हमारा मैक्सिमम इसमें स्टॉप लॉस रहने वाला है। पहले मैं इसको ड्यूअल विंडो में कर देता हूं ताकि आपको इसका क्लियर विजिबिलिटी हो और आप अच्छे से ट्रेड को ऑब्जर्व कर पाए। हमारी एंट्री थी 22,750 के पुट में। यहाँ पे मैं एक बार चार्ट को क्लिक करके फिर से ड्रॉ कर देता हूं। प्रीमियम के चार्ट पे यहां पर इनिशियली एक सप्लाई जोन जो था, मार्केट अभी उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। प्रीमियम का सप्लाई जोन बोल रहा हूं मैं, मींस निफ्टी का डिमांड जोन, यस, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। और हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो मिनिमम इसको हम 20% के आसपास ग्रैब करने की कोशिश करने वाले हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 177 ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां से ट्रेड डेवलप हो चुका है, तो अभी इसमें अननेसेसरी ज्यादा बड़ा लॉस लेने का कोई भी रीजन नहीं है अपने पास। रही बात टारगेट की, तो टारगेट में जो हमारा आज एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन तो 227 से 235 तक भी मार्केट आज इजीली टारगेट दे सकता है। लेकिन हमारा जो प्लान है 20% का, उसको ही हम पूरा ग्रैब करने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, हम टारगेट के ऑलमोस्ट काफी नजदीक आ चुके हैं, लेकिन कैसे टारगेट लेने का हमें बुक करने का मौका मिलता है वो ट्रेड को अभी हमें शार्पली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हम वेट करेंगे उसके लिए। अब जो मैं टारगेट प्लान करता हूं वो आपने सोचा होगा कि मैं एक एक्सपेक्टेशन यहां पर ड्रॉ करता हूं। तो जो ये मैं एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूं 228 से 230 235 तक, यहां से लेके इस जोन में एक्सपेक्टेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो ये 22,750 का पुट है और जिस पुट में मैंने एंट्री की है उस पुट का मैं डेल्टा कैलकुलेशन से टारगेट को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फुल्ली 100% उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। मैं साथ में रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी प्लान करता हूं और उसके हिसाब से देखा होगा आपने 20% टारगेट जो मैंने प्लान किया है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा एक्सपेक्टेशन होता है, तो आप ऐसे केस में 20% तक आप रिस्क मैनेजमेंट 1:5 लेने की कोशिश कर सकते हो, 1:5 या उससे ऊपर। लेकिन 1:5 टारगेट मिलना वो बहुत ही अच्छा ट्रेड है। जैसे निफ्टी में मैंने इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे यहां पर मैंने एंट्री प्लान कर ली थी 935 के आसपास हमारी एंट्री हो चुकी थी इसमें। और अभी हम ऑलरेडी हमें स्पॉट के चार्ट में तो 1:3 ऑलरेडी मिल रहा है हमें, लेकिन फिर भी हम टारगेट के लिए पेशेंसली वेट करेंगे। क्यों? अब यहां पर मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। एक डिफरेंस क्या है प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगनर ट्रेडर में। बिगनर ट्रेडर यहां पर इस ट्रेड को कैसे मैनेज करता है और प्रोफेशनल ट्रेडर उसको कैसे मैनेज करता है, ये साइकोलॉजी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ट्रेडर हो। यहां पर जो न्यू बिगनर ट्रेडर होता है वो सोचता है 5,000 6,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, वो प्रॉफिट में बुक कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि बाद में वो कम हो जाएगा। अब वो जो सोच रहा है कम हो जाएगा, वो उसका फियर एलिमेंट है उसके अंदर कि मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, और वो टारगेट से पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है और टारगेट वो मिलते हुए भी वो उसको बुक नहीं करता है। अब यहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है? प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि मैंने एंट्री कर ली है, मेरा ट्रेड डेवलप हो चुका है और जो मैंने प्लान किया था टारगेट ऑलमोस्ट उसके पास ट्रेड कर रही है प्राइस, तो मैं उसको बुक करने की कोशिश करूंगा। और स्टॉप लॉस मैंने अभी कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल किया है। क्यों? क्योंकि मुझे एक वैलिड स्टॉप लॉस रखने का, यहां पर मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूं, लेकिन ये एक वैलिड प्लेस नहीं है। तो वैलिड प्लेस कब मिलेगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का? मैं आज कोशिश करूंगा पूरी ट्रेल करने की, चाहे मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट बुक करना पड़े। लेकिन एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर कई बार जैसी कंडीशंस, आज मार्केट की कंडीशन स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की है, तो मैं उसको ट्रेल करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से मेरा जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है जोन वो ऊपर है, तो मैं मिनिमम टारगेट का तो वेट करूंगा और उसके बाद भी ट्रेलिंग की कोशिश करूंगा। क्योंकि आज कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि एक्सपायरी है या और कुछ रीजंस है, और कैंडल और ऑप्शन चेन है वो भी हमारे फेवर में है। तो ऐसे केस में हम क्या है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। वो अलग बात है, कभी कभी हमें उसका थोड़ा नुकसान होता है कि हमें टॉप पे टारगेट बुक नहीं कर पाते और हमें टारगेट से
नीचे भी कभी कभी प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, लेकिन वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो प्रोसेस को फॉलो करता है, और बिगनर ट्रेडर होता है वो अपने इमोशन को ट्रेड करता है। तो हमें इमोशन को ट्रेड नहीं करना है, हमें प्रोसेस को ट्रेड करना है। अब यहां मुझे एक वैलिड प्लेस मिलता हुआ दिख रहा है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। कहां पे? इसी कैंडल के क्लोजिंग पे। क्यों? उसका रीजन है, आप इस कैंडल को आप ऑब्जर्व करो, प्रीमियम की कैंडल का ओपन और लो दोनों सेम है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ऐसे कैंडल स्टिक के बाद ऑलमोस्ट आपको मोमेंटम मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, ये हमारा मैक्सिमम 206 जो है 12% के आसपास तो हमें प्रॉफिट होने ही वाला है इसमें, क्योंकि टारगेट के इतने पास आने के बाद भी अगर हम वापस पूरा कोस्ट टू कोस्ट वेट करें तो वो भी एक सही प्रोसेस नहीं है। तो हमें एक वैलिड स्टॉप लॉस मिल चुका है, इसलिए हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। अब मैं फर्दर इसको ट्रेल कब करूंगा? अब मुझे पता है कि मोस्टली ऐसे सिनेरियो में इस कैंडल के बाद स्ट्रांगली बाइंग आ जानी चाहिए, और अगर स्ट्रांगली बाइंग नहीं आती है तो 95% चांस है कि इसके बाद की जो कैंडल बनेगी उसके मोमेंटम अगर लूज हुआ, अगर मोमेंटम नहीं आता है इस कैंडल में, तो एक डोजी कैंडल फॉर्म हो जाएगी, और उसका मीनिंग है यहां पर बायर और सेलर दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में मैं कैंडल टू कैंडल स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे टारगेट के पास है। थोड़ा बहुत नीचे बुक करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट टारगेट के पास है हम, और हम ऑलरेडी 5-7 मिनट से उसका वेट कर रहे हैं। तो यहां जैसे ही कैंडल, अभी मैंने ड्रॉप नहीं किया है, जस्ट मूव किया है स्टॉप लॉस को, जैसे ही कैंडल क्लोज होने वाली होगी और अगर डोजी टाइप की कैंडल दिखी मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां पर मोमेंटम लूज हो चुका है और मैं यहां पर स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाला हूं, और विदाउट इमोशन में वो स्टॉप लॉस लूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट डोजी बन चुकी है जैसा हम सोच रहे थे वैसे, और ये यहां पर नहीं होना चाहिए था। ऐसा होने का इंडिकेशन ये होता है कि इसके बाद मोमेंटम थोड़ा लूज हो चुका है, जो ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिल रहा है। और ये आपको देखने को मिलेगा आपके प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस करते हो ट्रेड के लॉजिक पे, उसके बाद धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा, तो ये गेन आपको जरूर मिलेगा। अब ये मेरा जो स्टॉप लॉस है 211, ये मैं विदाउट इमोशन, कुछ भी इमोशन के बिना स्टॉप लॉस ट्रेल लूंगा। या तो मुझे यहां से बड़ा मोमेंटम मिल जाए, नहीं तो मेरा यहां पर ट्रेड जो है वो एग्जिट मिल जाए। तो देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट एग्जिट के पास है, देखो वहीं से बाइंग आई, और देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, हमें एग्जिट मिल चुकी है, तो बहुत अच्छी एग्जिट मिली है हमें। तो हमने एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर पूरा प्रोसेस को फॉलो किया और एक अच्छा ट्रेड हमने खत्म किया। अब मैं आपको समझाता हूं इसको। अब मैं जो आपको इस ट्रेड की लर्निंग दूंगा ना, उस लर्निंग को मिस मत करना। पहले मैं प्रीमियम में मार्क कर लेता हूं। इस कैंडल के हाई पे हमारी यहां पर एंट्री होती है 183 के आसपास, और ये 177 हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस रहता है। और हम एग्जिट कहां पर करते हैं? एग्जिट हमारी होती है 211 के आसपास, इस ऊपर की जो कैंडल थी उसके क्लोजिंग प्राइस पे। कहां पे? यहां पे। अब मैं आपको स्पॉट में जो एक्सप्लेन करूंगा इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक, उसको मिस मत करना आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको एक बेटर लर्निंग मिलेगी। यहां पर इंट्राडे लो क्रिएट होता है, गैप डाउन खोलने के बाद निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल शो करता है, तो यहां पर प्रेजेंस ऑफ बायर, और उसके बाद इतनी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से रिजेक्शन कैंडल बनाती है और उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऐसे एरिया को हम एज अ सेलर का जोन बोल सकते हैं, कि यहां पर प्रेजेंस ऑफ सेलर है, यहां पर इनिशियल सेलर है मार्केट में अवेलेबल। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, वापस जब बायर अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद स्ट्रॉन्ग वापस सेलर अटेम्प्ट करते हैं, तो ये सेकंड नंबर ऑफ सेलर है जो नीचे की तरफ प्राइस में मूव हो चुके हैं। तो उसके बाद नीचे जो बाइंग जोन था उसका भी ब्रेकआउट करते हैं, और अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक करने के बाद वापस वहां शार्पली रिजेक्शन आता है और तीसरा सेलर का जोन मिलता है। और जब ये जोन रिटेस्ट हो जाता है तो वहां पर अपना एंट्री सेटअप इनिशिएट हो जाता है। यहां पे जैसे ही इसको रिटेस्ट होता है तो हम यहां पर एंट्री प्लान कर लेते हैं, और इसका कंफर्मेशन होता है इस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद। तो जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकडाउन होता है इस कैंडल से, तो कंफर्मेशन पे हम प्रीमियम में एंट्री प्लान कर लेते हैं। अब आपको स्पॉट में दिखाता हूं। यहां पर हमारी एंट्री होती है, ये जो सप्लाई जोन था हमारा थर्ड वाला, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस रहता है इनिशियल, और हमने एग्जिट कहां पर लिए? इस कैंडल के लो पे, मींस इस कैंडल पे हाई पे, स्पॉट के अंदर। और हमें निफ्टी के अंदर भी 1:3.5 के आसपास हमें टारगेट मिलता है।
देखो 1.344, और प्रीमियम में आप देखोगे तो 1:5 के आसपास हमें टारगेट मिलता है, ऑलमोस्ट 1:4.42, क्योंकि स्टार्टिंग में 5-6 पॉइंट का 3.5% का स्टॉप लॉस होता है और 16% के आसपास हम प्रॉफिट बुक करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहां पर मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो होप आपको इसके पीछे एक अच्छी लर्निंग मिली होगी। सेलर जोन जो बात कर रहा हूं मैं यहां से, वो मैं एक बार और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां से ये सेलर जोन जो बना, पहला मैंने जो एक्सप्लेन किया, वो पहला जोन होता है। उसके बाद वो जोन नीचे की तरफ ये यहां पर मूव हो जाता है। तो मैं हर बार उस जोन पे प्राइस रिटेस्ट का वेट करता हूं। यहां पर हमें तीसरा जोन जब बना तो उसी प्राइस को मार्केट ने रिटेस्ट किया है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और उसी कैंडल का ब्रेकडाउन दिया तो हमारी एंट्री बन जाती है। और इतने सिंपल सेटअप के साथ हम 1:5 तक का टारगेट हम इजीली बुक करते हैं। तो होप आपको एक अच्छी नई लर्निंग मिली होगी इस ट्रेड से। रोज मार्केट की अलग अलग कंडीशंस बनती है, उसके हिसाब से रोज हमें नई नई लर्निंग सीखनी होती है। तो ऐसे ही लर्निंग सीखने के लिए, अपनी टेक्निकल ट्रेडिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए मेरे वीडियो आप डेली देखते रहिए, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।